अब ये बहुत ही बोरिंग सा टॉपिक है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत ही तगड़ा है, मतलब हर एक जगह यूज होने वाला। यही हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कह सकते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कह सकते हैं, सब एक ही चीज है। अब वेक्टर ए को कैसे लिखा जा सकता है? एक वेक्टर हमारा कौन सा, ये वाला, इसको ए एक्स बोल दिए। इसको हमको दो वेक्टर यदि हमको जोड़ना है, ये हमारा वेक्टर ए एक्स और ये हमारा वेक्टर कौन सा, यहाँ दूसरा वेक्टर को जोड़ेंगे ऐसे, इसको मान लो ए वाई मान लिए, और ये हमारा वेक्टर क्या है, ए। इसका नाम क्या दिए, ओ एम पी। लिखा जा सकता है, वेक्टर एडिशन से करते हैं तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, ओपी वेक्टर। लिख सकते हैं, या इसी को और लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं ओ एम वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर, क्योंकि ये जितना होगा एमपी उतना ही होगा हमारा क्या, ओ एन होगा सेम लेंथ का, तो हम लिख सकते हैं इसको इतना। अब ओ एम क्या है हमारा, ओ एम हमारा जो इसका ये वाला बंदा है, क्या लिख सकते हैं इसको, ए एक्स फैक्टर के टर्म में लिखा जा सकता है। ओ एन कितना है वेक्टर के टर्म में, और ये हमारा क्या है, ए, लिख सकते हैं। अब इसको और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ये वेक्टर के टर्म में लिखे, अब इसके मैग्नीट्यूड कुछ होगा, ए एक्स का मैग्नीट्यूड कितना मान लिए, ए एक्स, तो इसको हम यदि आई जे के टर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। अब ये वेक्टर है, इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा, तो ये कौन से एक्सिस पे है, ये एक्स, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसके साथ क्या आएगा, आई आएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना, ए एक्स, इसको हम वेक्टर ए एक्स को इस टर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब ये कौन सा ऊपर वाला, ये एक्स डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट हो, दो वेक्टर जोड़े, एक वेक्टर ए एक्स दूसरा वेक्टर ए वाई, इस दोनों का सम क्या होगा, वेक्टर ए के बराबर होगा, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, तो इतना लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग कंपोनेंट मेथड पढ़े थे, याद है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये मान लो हमारा थीटा है, तो ए को क्या लिखा जा सकता है इस डायरेक्शन में, ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इस डायरेक्शन में क्या है हमारा, आई है, तो आई डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो पूरा वेक्टर बता देगा। और इस डायरेक्शन में क्या होगा, ए वाई को क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा क्या जे लिखा जा सकता है। यहां से हम यदि लिखना चाहे तो ए एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा लिख सकते हैं, पढ़े हैं, लिख सकते हैं बहादुर। अब हमको वेक्टर का हर एक चीज पता चल गया कि ये हमारा क्या है, एक डायरेक्शन है, ये हमारा एक डायरेक्शन है, ये इसलिए तुमको पढ़ा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे बुक यदि गलती से खोलोगे तो तुमको ऐसा ऐसा अजीबोगरीब चीज मिलने वाला है, उसमें कहोगे सर जी पढ़ाए नहीं, लेकिन हमको इतना का जरूरत है नहीं, ओके, हमको इससे कम में भी काम चल सकता था। अब यदि हम इस फैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, वेक्टर ए का मॉड निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, इसका मॉड कैसे निकलेगा, रूट अंडर क्या होगा, ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर, ऐसा ही होता था ना, भूल गया सब कुछ। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, क्या होगा यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए हमारा क्या है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे बाई रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर लिखा जा सकता है। बाबू इतना सर में दर्द नहीं लाना है, वेक्टर है, एक बार समझ जाओगे ठीक है, हर एक कोई ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा जिसके अंदर फैक्टर घुसने वाला नहीं है। यदि पोजीशन फैक्टर 2D में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर आर इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं, यदि हमारे पास ये वेक्टर है ठीक है, इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं,
सिंपल सा, यदि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो हमारा एक्स वाई हो तो हम लोग क्या लिखते थे इसको, एक्स आई प्लस वाई जे लिखते थे। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट अंडर यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे डिवाइडेड बाई क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा किसके केस में, यदि इस साइड की बात करते तो ये कितना होता है आर कॉस थीटा, यदि ये हमारा थीटा है, इस साइड की बात करते तो क्या कहते हैं इसको, आर साइन थीटा। तो यहां से क्या लिख सकते थे, एक्स इक्वल्स टू कितना, आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, और वाई इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर इन 3D की बात करते हैं। 3D का मतलब क्या है, कोई पॉइंट होगा इसका 3 डायमेंशन होगा। तो यदि हम इसको आर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, आर का मतलब क्या, ये हमारा पॉइंट पी है, तो यहां से यहां तक क्या होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर आर बोलेंगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई और जेड। अब इसको हम आर वेक्टर को लिखना चाहें 3D में तो कैसे लिख सकते हैं, कैसे, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे जेड के। इसका मैग्नीट्यूड को लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, या आर का मॉड, या इसी को हम आर बोल लेते हैं, क्या हो जाएगा, रूट अंडर, वाह बहादुर। इसके यूनिट वेक्टर को लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, होगा, और कुछ निकालना था, और तो कुछ निकालते नहीं थे फटाक से। चलो साइन कॉस, एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस के टर्म में लिखें तो कैसे लिखें, यहाँ पे क्या होता है, एक्स के साथ वो अल्फा बना रहा है, वाई के साथ बीटा बना रहा है, और जेड के साथ क्या बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है। तुमको यहाँ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, लो ये लो, ये एक्स के साथ कितना, एक्स कहाँ है, ये हमारा एक्स है, ये एक्स के साथ बना रहा है अल्फा, वाई के साथ बीटा, अल्फा बीटा, और ये जेड के साथ क्या बना रहा है, गामा। ओके, तो अब इसको हम क्या लिखते, कैसे लिखते, एक्स इक्वल्स टू क्या लिखते, क्या, आर कॉस अल्फा, वाई इक्वल्स टू क्या लिखते, आर कॉस बीटा, और जेड की इक्वल्स टू क्या लिखते, आर गामा। साइन नहीं है क्योंकि ये 3 डायमेंशन है। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर 80 किलोमीटर पर आवर इज 40 किलोमीटर पर, फाइंड द अदर कंपोनेंट। क्वेश्चन ही बेकार है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है हमको, एक वेक्टर है हमारा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस के ऊपर, एक वाई एक्सिस के ऊपर होंगे। ये हमारा वेक्टर तो कुछ थीटा के साथ होगा, एक कंपोनेंट इसका क्या होगा, यदि हमारा वेक्टर क्या मान लिए, चलो इसको वेक्टर ए मान लिए, इसका एक कंपोनेंट थीटा के साथ किसके ऊपर, एक्स के ऊपर क्या होगा, ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट किसके ऊपर होगा, ए साइन थीटा। बोल रहा है कि एक कंपोनेंट इसका हमारा क्या है, दिस है, और दूसरा दैट है, तो दैट का पता नहीं है, तो हम कह सकते हैं यदि हमको लिखना होता वेक्टर ए को तो कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिखते थे, एक कंपोनेंट ए एक्स आई ए वाई जे, ऐसा लिखते थे। ए एक्स का मतलब क्या, ये वाला, ए वाई का मतलब क्या, अब समझ में आ रहा है क्यों पढ़ाए थे, इतना लिख सकते हैं। इसमें से हमको क्या दिए हुए है कि एक का क्या दिए हुए है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का रिजल्ट दिए हुए है उतना, और ये कंपोनेंट ये है 40 किलोमीटर आवर, फाइंड द अदर कंपोनेंट। मतलब क्या है, इसका यदि हम मैग्नीट्यूड निकालते जाते हैं वेक्टर ए का,
मॉड, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। हमको क्वेश्चन कह रहा है क्या क्या दिए हुए हैं, वेक्टर ए का मॉड दिए हुए हैं, कितना 80 किलोमीटर पर आवर, यही कह रहा है ना। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर 80 किलोमीटर पर आवर इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर क्या दिया है, एक कंपोनेंट दिया है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑफ 80 किलोमीटर पर, 80 किलोमीटर पर आवर का एक कंपोनेंट का इज कितना 40 किलोमीटर, मतलब मान लिया इसको ax है, ये कितना है, ये 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है, फाइंड द अदर कंपोनेंट, अदर कंपोनेंट कौन सा, ay इक्वल्स टू क्या, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। आराम से पढ़ो और समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑफ किसका 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर का कोई वेक्टर है, उसका एक कंपोनेंट इज कितना 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब चाहे ये वाला कंपोनेंट हो चाहे ये वाला कंपोनेंट हो, दोनों में से कोई कंपोनेंट हो सकता है, हो सकता है, दो कंपोनेंट होंगे ना वेक्टर के, 2D की बात करेंगे तो हम मान लिए कि ax हमारा 40 किलोमीटर पर आवर है, बोल रहा है फाइंड द अदर कंपोनेंट, मतलब दूसरा ay बताइए। तो हम तीनों को कैसे रिलेट कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं ऐसा, या इसको लिख लेते a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमको a पता है, ax पता है, ay निकलेगा, कैसे निकलेगा, ay इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस ax का स्क्वायर का रूट अंडर, तो कितना होगा ये, a की वैल्यू कितनी 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 80 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, कितना है सॉल्व करके 48 है, 40 है ना, पक्का, कितना हुआ ये हो गया 8 और ये हो गया हमारा 4800, तो 48 कहाँ है, 100 ही बोलते, वो 100 आते आते चुप हो गया था। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ay इक्वल्स टू रूट अंडर, हो गया। चलिए कितना आया हमारा आंसर। मौसम के स्पेशल रिक्वेस्ट पे इस क्वेश्चन को बनाइए, अपने अपने घर को जाइए, कल हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जो बनाएगा वो घर को जाएगा, अदरवाइज आज यहीं बैठ के गीत गाएगा। हमको क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की चर्चा कर दिया, सबसे पहले हम क्या कर लिए, इसको खींच लिए, जो ही आया क्वेश्चन के अंदर तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो हम लोग इसे अंदर कर क्या रहे, मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड नॉर्थ एट 20 किलोमीटर पर आवर, 25 है। चलो ये हमारा मोटर बोट है, ये नॉर्थ की तरफ कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, वाटर करंट इज द रीजन ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ कितने डिग्री पे, साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री पे, मतलब कुछ ऐसा होगा। ये एंगल कितना, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। ये तो हमको पता है कितना है, इसके साथ 90 का बना रहा है। दो वेक्टर हमको पता है, एक की वैल्यू कितनी दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी की वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी 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 25 किलोमीटर पर आवर। दो वेक्टर भाई हमको पता है, दोनों का रिजल्टेंट पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कुछ दम था तो। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, कंपोनेंट मेथड से बना सकते हैं जो बोले हैं वीडियो देखने के लिए, और इसको वेक्टर मेथड से ही बना सकते हैं।
सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए होता है, हमको मान लो वेक्टर ए कितना मान ली 25 किलोमीटर पर आवर, वेक्टर बी मान लिए कितना 10 किलोमीटर पर आवर, थीटा कितना है यहाँ पे झा जी 120, यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा, ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 90, 90 प्लस 30 120, अभी तो हो गया 120। हमारा फॉर्मूला क्या पता है रिजल्टेंट का, आर इक्वल टू रूट अंडर पुटिंग दी वैल्यू 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे कितना 25 का स्क्वायर प्लस 100 प्लस ये हो गया 22 इंटू 250 इंटू माइनस 1/2, 1/2 से 1 ये 2 साफ कितना हो गया, ये 625 प्लस 100 प्लस 250 इतना ही होगा ना, सॉरी ये माइनस होगा यहाँ, कितना आया सॉल्व करके इसको 250 इसमें से माइनस करेंगे कितना होगा, कितना हो जाएगा 575 975 व्हाट एन, अब नहीं होगा 475 तो तुम्हारी गलती, 470 इसका वैल्यू कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो 21.8 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए, जब ऑप्शन रहेगा तब ना छोड़ दोगे, ऑप्शन नहीं रहेगा तो अब दूसरा हमको निकालना है इसका क्या चाहिए, डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन का तो फैक्टर होता नहीं, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते थे, tan बीटा, क्या फॉर्मूला था उसका, अब इसमें हमारा ए कौन है, ये है, ये हमारा बी, हम लोग जो पढ़े थे उसमें क्या था, ये हमारा ए होता था और इसको हम लोग बी मानते थे, या ऐसे बोल लो ये हमारा रिजल्टेंट होता था, तो ये हमारा क्या बनता था बीटा, तो ए के साथ यहाँ ए किसको माने हैं 25 वाले को, इसको हम 25 माने, तो जो एंगल आएगा वो किसके साथ आएगा, अभी जो इसमें हम डालेंगे वो किसके साथ डालेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू जो आएगी किसके साथ, इस वाले के साथ, तो इसको हम डाल के देख लेते हैं, डाल कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है बी साइन थीटा या कॉस थीटा, ए प्लस इतना होता है, अब इसमें सबकी वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, या इसके साथ एंगल तुम्हारा आंसर में दिया रहेगा तो आंसर मैच कर जाएगा, यदि नहीं दिया होगा उसके साथ तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके साथ हमको देखना पड़ेगा, किसी में किसी एक के साथ ही ना आंसर देगा, दोनों के साथ थोड़ी ना दे देगा, उसको तुमको थोड़ा उसको थोड़ा ना पता है कि तुम किसके साथ लेके बनाए हो एंगल, यहाँ पे ध्यान रखना, अब ए की जगह पे क्या जाएगा इसमें 25, बी की जगह पे क्या जाएगा 10 और थीटा की जगह पे कितना जाएगा 120, वैल्यू डालोगे तुमको आंसर निकाले जाओगे तो हमारा आ जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 3/4 आया। चलो क्या कह रहा है, ए वेक्टर x when added to a resultant of two vectors this and this give a unit vector along y axis, find the vector x, एक वेक्टर हमारा क्या है एक वेक्टर हमारे पास दिया x जिसको किसके साथ ऐड किया गया है, इसको ऐड किया गया रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b, a एंड b का रिजल्टेंट मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ किसके वेक्टर a प्लस वेक्टर b के साथ, मतलब a प्लस b का रिजल्टेंट r, उसके साथ किसको इसको ऐड किया गया, तो क्या मिला गिव ए यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, मतलब क्या मिला इसको यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, मतलब क्या हो गया y एक्सिस तब कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, भूल गए सब कुछ,
तुमको तो खाली मतलब ही रहता है, एक्स एक्सिस तरफ आई होता है, वाई एक्सिस तरफ जे होता है, जेड एक्सिस तरफ, समझे मतलब, भावनाओं को समझिए। तो यहाँ क्या मिला, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, मतलब क्या मिलेगा यहाँ पे, यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ, मतलब जे। ये करना है, आर हम निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी 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 3i माइनस 5j प्लस 7k, और बी की वैल्यू 2i प्लस 4j माइनस 3k। दोनों का रिजल्ट कितना होगा, 5i माइनस j प्लस 4k, ये होगा। अब रिजल्ट निकल गया, इसको किसके साथ जोड़ना था, x के साथ जोड़ना था, तो हमको क्या मिलना चाहिए, j। अब पूछ कर रहा है किसकी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x अभी जस्ट हम निकाल चुके हैं, यहाँ वेक्टर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, j माइनस वेक्टर r, यही होगा ना, ये इस साइड जाएगा तो माइनस नहीं होगा, ले ले अब खुश, j माइनस r की वैल्यू कितनी 5i माइनस j प्लस 4k, इसको माइनस कर लो, कितना आंसर आएगा माइनस 5i, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2j, और ये क्या हो गया माइनस 4k। एकदम आराम से समझो, सेम मैग्नीट्यूड किसके, b के मैग्नीट्यूड के बराबर और पैरेलल टू a, मतलब a का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका होना चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, किसके बराबर, मैग्नीट्यूड होना चाहिए इस वेक्टर का b के बराबर, और डायरेक्शन किसके बराबर होना चाहिए, a के बराबर, इसका यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड किसके बराबर, इसके बराबर, और डायरेक्शन किसके बराबर, डायरेक्शन a का यदि हम यूनिट वेक्टर निकाल दे तो उसका डायरेक्शन मिल जाएगा, और b का मॉड निकाल दे तो मिल जाएगा, आंसर आया। चलो देखो, तो b का मॉड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो अब तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मॉड होता है, b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, कितना आया 24 का स्क्वायर कितना, सब मैथमेटिशियन यहां पढ़े हुए हैं, 24 ही है ना, 24 कितना आएगा इसका, आप इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा, ये हो गया 25, इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया। अब दूसरा हमको क्या निकालना, डायरेक्शन किसके बराबर होना चाहिए, ए के डायरेक्शन में, तो ए का डायरेक्शन निकालने के लिए हम ए का यूनिट फैक्टर निकाल लेते हैं, तो ए का यूनिट फैक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए कितना 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 दिया है 3i प्लस 4j, और इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो गया 3i प्लस 4j, भाई इसको सॉल्व करेंगे 5। अब हमको इतना निकल गया। अब जो वेक्टर पूछा जा रहा है वो क्या है, मान लो x वेक्टर है, उसका बोला जा रहा है मैग्नीट्यूड किसके बराबर, इसके बराबर, और डायरेक्शन किसके बराबर, इसके बराबर, मतलब लिख सकते हैं 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई 5। ये किसी को वेक्टर को लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यदि x हमारा वेक्टर है, इसका बोला गया मैग्नीट्यूड जो होगा किसके बराबर है हमारा, मैग्नीट्यूड। अब इसको डायरेक्शन देना है, डायरेक्शन किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड b का और डायरेक्शन a का, तो मैग्नीट्यूड b का निकाले कितना 25 रख दिए, a का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर निकाले, ये निकाले, इसको रख दिए, सॉल्व करके कितना आया, ये 5 इंटू 3i प्लस 4j, ये हो गया 15i 20j।
ये हमारा x फैक्टर आ गया, यही तो निकालने के लिए बोल रहा था। अब नोट में लिखेंगे एडिशन ऑफ फैक्टर और सब्सट्रैक्शन ऑफ फैक्टर के टर्म में। एडिशन फॉलो करता है किस चीज को? कम्युनिकेटिव लॉ को, या कह सकते हैं कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब a प्लस बी को हम b प्लस c लिख सकते हैं, a प्लस बी को b प्लस a लिख सकते हैं, सॉरी। a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? b प्लस a भी लिख सकते हैं। मतलब एक वेक्टर को, जैसे हम मान लिया कि एक हमारे पास वेक्टर है a इक्वल्स टू x, a वेक्टर है हमारा 2i प्लस 4j, और दूसरा वेक्टर है b, ये हमारा लिखा हुआ मान लो i प्लस 2j। इसको हम a प्लस b करेंगे, कितना आएगा? 3i प्लस 6j। यदि हम b प्लस a करेंगे तो होगा। तो ये हमारा किस चीज को? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यहाँ a कर लोगे। दूसरा, ऑल्सो फॉलो द एडिशन ऑफ एसोसिएशन। इसका एडिशन क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब a प्लस बी प्लस सी रहे तो किसी को बाहर कर लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन ये फॉलो नहीं करता। अब a प्लस बी हमारा इतना हुआ, लेकिन a माइनस बी क्या सेम होगा, या b माइनस a सेम होगा? क्या ये हमारा सेम हो सकता है? b माइनस ए और a माइनस बी कितना होगा? a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी? a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी? कितनी होगी a माइनस बी की वैल्यू? a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी सॉल्व करने पे? 2i माइनस आई, कितना बचा? i और प्लस 2j। अब b माइनस ए की वैल्यू माइनस आई होगा, और क्या दोनों इक्वल है? नहीं ना है, तो मतलब ये इक्वल नहीं होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। उसी तरीके से हम जाते हैं जब किसमें? एसोसिएटिव लॉ में, उसमें भी हमारा a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी के